जय श्री राम दोस्तों। श्री कृष्ण और कालिया नाग के विषय में तो हम सभी जानते हैं, पर कालिया नाग के वंश के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है। कालिया नाग की कथा हमें भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में मिलती है। महर्षि कश्यप और कुद्रु से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिनसे 1000 नाग कुल चले। कालिया नाग भी इन्हीं में से एक था। वो शेषनाग, वासुकी, तक्षक इत्यादि का छोटा भाई था। पहले वो भी अपने भाई शेषनाग की भांति महासागर में रहता था, किंतु जब नागों का विवाद गरुड़ से हुआ तो वो उससे बचने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगा। उसी समय उसे पता चला कि सौभरी नामक एक सिद्ध पुरुष ने गरुड़ को ये श्राप दिया है कि वो वृंदावन नहीं आ सकते। ये जानकर वो अपनी पत्नी सुरसा सहित वृंदावन आ गया और यमुना में उसने अपना निवास बनाया। कई स्थानों पर उसकी 6 पत्नियों के होने का उल्लेख मिलता है। उसके विष से सारी यमुना विषाक्त हो गई। उसके आसपास के सभी जीव जंतु मर गए और घास तक सूख गई। केवल यमुना किनारे खड़ा कदम का एक वृक्ष ही सुरक्षित रहा। एक बार महर्षि दुर्वासा वृंदावन आए, जहाँ पर राधा ने उनकी बड़ी सेवा की। उसके बाद जब राधा जल भरने यमुना गई तो वहाँ पर उसने महाभयंकर कालिया सर्प को देखा। उसे देखकर वो डर गई और वापस आकर सबको उसके बारे में बताया। श्री कृष्ण इससे क्रोधित हो गए और यमुना पहुँचे। एक बालक को अपने सामने देखकर कालिया ने उन्हें जकड़ लिया और जल में खींचने लगा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे ताड़ित करना आरंभ कर दिया। तब कालिया नाग भागने लगा, किंतु श्री कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उसी समय माता यशोदा यमुना तट पर आई और अपने छोटे से पुत्र को एक विषधर के साथ देखकर डर गई। उन्होंने श्री कृष्ण को तत्काल वापस आने को कहा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया और वापस आ गए। यहाँ तक की कथा में भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में मिलती है। इससे आगे की कथा हमें महाभारत में मिलती है। प्रतिदिन कृष्ण अपने मित्रों और बलराम के साथ गौ चराने जाते थे। जब तक गौवें चरती थी, बालक भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। अधिकतर उनका जमावड़ा यमुना नदी के तट पर ही होता था। अगले दिन खेलते खेलते कृष्ण को बड़ी प्यास लगी। जैसे ही वो यमुना नदी का पानी पीने को बढ़े, उनके मित्रों ने उन्हें रोक दिया और बताया कि यमुना में कालिया नामक अति विषधर नाग का निवास है, जिसके कारण पूरे यमुना का पानी विषाक्त हो चुका था। यही कारण था कि यमुना के इतने पास होने पर भी ब्रजवासियों को बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। इस संकट को जानकर श्री कृष्ण ने मन ही मन इससे मुक्ति दिलाने की ठान ली। खेल खेल में ही उन्होंने अपनी गेंद यमुना में फेंक दी और सबके लाख समझने के बाद भी वो उसे लाने के बहाने यमुना में कूद पड़े। जब सबने ऐसा देखा तो दौड़कर नंद और यशोदा को इसकी खबर की। बलराम तो सब जानते ही थे, इसी कारण वे वहीं निश्चिंत खड़े रहे। कृष्ण के यमुना में कूदने की बात सुनकर सभी दौड़े दौड़े यमुना तट पर पहुंचे। वहां नदी में कोई हलचल न देखकर सबने कृष्ण की आशा छोड़ दी। यशोदा तो दुख से अपनी चेतना ही खो बैठी। ये सत्य था कि कृष्ण और बलराम ने अब तक कई राक्षसों का वध किया था, किंतु इस प्रकार के महाविषधर से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। और वैसे भी कृष्ण अभी एक बालक ही तो था। उधर कृष्ण यमुना के भीतर पहुंचे और कालिया नाग को खोजने लगे। यमुना का जल उस विषधर के विष से पूर्ण विषाक्त हो चुका था, किंतु विष कृष्ण का क्या बिगाड़ लेता। अचानक उन्हें यमुना के मध्य में तेज हलचल दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने 100 फण वाले
उस महाभयंकर नाग को देखा। वो इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल उसी का शरीर दिख रहा था। उसके फणों से तेज विष का स्त्राव हो रहा था, जिस कारण यमुना विषाक्त हो रही थी। जब कालिया ने एक बालक को इस प्रकार निर्भय अपने सामने देखा तो आश्चर्य से भर गया। आज तक किसी देवता ने भी इस प्रकार कालिया के सन्मुख आने का साहस नहीं किया था। फिर यह बालक अचानक यहाँ कैसे आ गया? ऐसा सोचकर कालिया तीव्र वेग से कृष्ण के वध हेतु उनकी ओर लपका। कृष्ण ने बात ही बात में कालिया की पूंछ पकड़कर उसे बड़ी दूर फेंक दिया। एक बालक में इस प्रकार का बल देखकर कालिया सोच में पड़ गया, किंतु फिर अपनी पूरी शक्ति से कृष्ण पर टूट पड़ा। दोनों में अचानक युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने जल्द ही अपने प्रहारों से कालिया को व्यथित कर दिया। उनके प्रहारों से कालिया के शरीर से रक्त की धारा बह निकली और वो पीड़ा से अचेत हो गया। अब कृष्ण ने उसके वध की ठानी, किंतु उसी समय उस विस्तर की पत्नियां वहां आ गई और उन्होंने कृष्ण से क्षमा की याचना की। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस शर्त पर कालिया के प्राणों का दान दिया कि वो यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अब तक कालिया भी ये समझ चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कृष्ण से उनका असली स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की और तब कृष्ण ने उसे अपने नारायण रूप के दर्शन दिए। तब कालिया ने उनकी चरण वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो हम सभी के आराध्य भगवान शेषनाग के भी आराध्य है। भला मैं आपको कैसे परास्त कर सकता हूँ? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यमुना को छोड़कर चला जाऊंगा, किंतु मुझे यह भय है कि यहाँ से जाते ही गरुड़ मेरा वध कर देगा। तब श्री कृष्ण ने कालियानाग को अभय दिया और कहा कि गरुड़ उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कालियानाग को रमणक द्वीप पर जाकर बसने को कहा। जाने से पहले कालियानाग ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी केवल एक विनती है कि जिस प्रकार हमारे आराध्य श्री अनंत आपको धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, एक बार मुझे भी आप ये सौभाग्य प्रदान करें। कृष्ण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। उधर ऊपर जब सबने यमुना का जल रक्तिम होते देखा तो सबने समझा कि कालियानाग ने कृष्ण की हत्या कर दी। सभी शोक में रुदन करने लगे। तभी जल में एक तेज हलचल हुई और महाभयंकर नाग जल से ऊपर आया। उसका रूप इतना भयानक था कि कई लोग तो उसके दर्शन मात्र से अचेत हो गए और कईयों ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। तभी सब ने देखा कि उस विशाल नाग के सर पर कृष्ण विराजमान है। उसके बाद कृष्ण ने कुछ समय तक अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कालिया के फणों पर एक अत्यंत मनोहरी नृत्य करना आरंभ किया। कालिया जो भी फण उठाता, कृष्ण उसी फण पर नृत्य कर उसका मर्दन कर देते। श्री कृष्ण की ये लीला देखने के लिए देवतागण भी आकाश में स्थित हो गए। कुछ काल तक कृष्ण ये लीला करते रहे और फिर श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार कालियानाग वृंदावन छोड़कर चला गया। दोस्तों, इस कथा को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।